माता जी के पति देव हैं अत्रि ऋषि जी महाराज। अब अत्रि ऋषि जी महाराज कौन हैं? वह सप्तऋषियों में से एक हैं। सप्तऋषि कौन हैं? जिनके नाम पर हमारे गोत्र हैं। गोत्र ये होते हैं कि जिनकी हम संतानें हैं वो हमारी गोत्र हैं। ठीक है, तो 7 ऋषि हुए। 7 ऋषियों में एक हुए अत्रि ऋषि जी महाराज। उनकी पत्नी हैं अनसुया जी और माता जी के पुत्र हैं दत्तात्रेय भगवान जी। तो जो इस मंदिर का महात्म्य है वो दत्तात्रेय भगवान जी से है, जो माता जी के पुत्र हुए। अब माता जी के पुत्र कैसे हुए दत्तात्रेय? तो जब माता जी का विवाह हुआ ऋषि जी के साथ, तो ऋषि जी साधना के लिए चल पड़े। अब जगह ढूंढी, कई जगह गए घूमने फिरने, सब जगह गए, देखी अच्छी अच्छी जगह देख ली। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे उनका आश्रम है, अत्रि मुनि आश्रम कहते हैं वहाँ को। तो आजकल तो बरसात के कारण वहाँ थोड़ा जाना नहीं हो पाएगा, तो अभी वैसे आएंगे तो बिल्कुल जाना। हाँ, 1.5 किलोमीटर आगे है। तो ऋषि जी साधना करने लगे। अब साधना करते करते तो माता जी जो हैं वो हैं पतिव्रता, जिनके लिए पति देव सबसे ऊपर हैं, बाकी सब लोग उनसे थोड़ा नीचे। तो ऋषि जी साधना करने लगे, पति जी साधना कर रहे हैं, तो माता जी ने भी साधना शुरू कर दी। अब साधना करते करते माता जी का जो तेज था पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हो गया। तो नारद जी चलते फिरते रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे, तो देखा धरती पे कि कोई साधना कर रही है, सती अनसुया साधना कर रही है, उसका तेज तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने ये बात जाकर पहुँचाई किनके पास? ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी के पास, जो हैं हमारी त्रिदेवों की पत्नियाँ। त्रिदेव हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृष्टि के रचयिता वो तीनों हैं, पालन पोषण वो लोग करते, श्रृंगार करता वो है। तो जब उनकी पत्नियों तक बात पहुँची कि भाई धरती पे कोई सती अनसुया साधना कर रही है, उसका तेज आप लोगों से भी ज़्यादा है, पूरे ब्रह्मांड से ज़्यादा है, तो उनको भी थोड़ा ये था स्वयं में कि भाई हम तो त्रिदेवों के अंश हैं, हमारे पतियों की पूरी सृष्टि है, सब कुछ वो लोग देखते हैं, तो हमसे ज़्यादा सतीत्व किसका हो सकता है, किसका तेज हमसे ज़्यादा होगा, हम तो स्वयं उनके अंश हैं। तो उन्होंने अपने पतियों से कहा जाइए आप ऐसा करिए, जो भी हैं धरती पर, उनकी तरफ से जो भी थी, जो भी धरती पर साधना कर रही हैं, उनकी परीक्षा लेकर आइए। अब परीक्षा लें तो कैसे लें? तो साधु रूप में यहाँ पर पहुँचे माता जी के पास। और माता जी के पास पहुँचे तो साधु वेश में आए थे। माता जी से कहा आप हमें भोजन करवाइए। माता जी ने आमंत्रण दिया, बैठे आप लोग भोजन करिए। अब भोजन करने बैठ गया, परीक्षा भी लेनी थी। तो परीक्षा के तौर पर उन्होंने एक सवाल रखा कि भोजन तो आप हमें करवाएंगे, लेकिन आपको निर्वस्त्र होकर हमें स्तनपान भी करवाना पड़ेगा। माता जी ने देखा भाई बुजुर्ग हैं, साधु हैं, कैसे इनको स्तनपान करवा सकते हो। तो माता जी ने अपने पति देव का स्मरण किया, ऋषि जी का, त्रिषि जी का स्मरण किया। कमंडल से जल निकाला, जैसे ही तीनों पर सिंचन किया, तीनों छोटे बालक बन गए। रख लिया माता जी ने अपने पास, भोजन करवाया, स्तनपान करवाया। अब त्रिदेव सृष्टि से गायब हो गए, सृष्टि में हाहाकार मच गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश गायब हो गए। अब कैसे सृष्टि का पालन पोषण होकर चलेगी कैसे? तो सभी देवी देवता ढूंढते फिरते पहुँचे ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी के पास। तो पूछा भाई कहाँ गए तीनों के तीनों? तो बताया उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई थी, हमने तो परीक्षा लेने भेजा था। तो सभी आए माता जी के पास, देखा यहाँ त्रिदेव आए थे, ढूंढने लगे तो केवल 3 बच्चे पाए। अब 3 बच्चे पाए तो पूछा माता जी से कि भाई हमारे तो त्रिदेव आए थे, वो कहाँ गए? तो माता जी ने कहा ऐसे ही हैं जो हैं। तब सभी ने आग्रह किया माता जी से कि भाई अगर ये पहले जैसे नहीं बन पाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो आग्रह किया माता जी से कि जैसे हमारे त्रिदेव थे पहले वैसे बना दीजिए। तो माता जी ने फिर अपने पतिदेव का स्मरण किया, कमंडल से जल निकाला, तीनों पहले जैसे हो गए। तब उन्होंने माता जी को यह वरदान दिया, यदि आने वाले समय में किसी की संतान नहीं हो पाती है, जो निसंतान होते हैं, तो वो आपके पास वरदान के लिए आएंगे। क्योंकि माता जी ने त्रिदेव जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं उनको अपने पास बालक बना दिया था। उसके बाद माता जी ने कहा भाई कि मुझे भी तुम तीनों जैसी एक संतान चाहिए। तो तीनों के तीनों तो नहीं हो सकते थे, और वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे स्वयं, तो वो कैसे हो जाते? तो उन्होंने दत्तात्रेय भगवान जी के रूप में अवतार लिया। और यहाँ पे थोड़ा ऊपर दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है। जो प्रमाण है दत्तात्रेय भगवान जी का वो यह है कि वहाँ पर जो लिंग है वो त्रिकोण है। बाकी लिंग आपने देखे होंगे, वो गोल रहते हैं, शिवलिंग जैसे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो लिंग है वो त्रिकोण है, आकृति है त्रिकोण की। तो एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, तीनों के। तो जो यहाँ वरदान है माता जी को कि जो निसंतान रहते हैं वो यहाँ आते हैं। माता जी जो है वो स्वप्नदर्शी हैं हमारी। जैसे कई देवी देवता हैं उत्तराखंड में जो प्रत्यक्ष इंसानों पर प्रकट होते हैं, लेकिन माता जी किसी पर प्रकट नहीं होती है। माता जी स्वप्नदर्शी है। जो भी संतान के लिए आता है उसका एक क्रम है पूरा। उनको रात को यहाँ रुकना पड़ता है मंदिर में, सभा मंडप में सोते हैं वो लोग। उनको स्वप्न होता है तो उनको संतान होती है। कितना पुराना मंदिर है? मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है और माता जी विराजमान है सतयुग से।